अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, उसी में इसके यूजेस भी कुछ लिखे हुए हैं। इट प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस फील्ड्स आर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये सारे इसके यूज़ है जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास पहले इसका आता है, हमारे पास ये देखें ब्रेन टीजर लिखा हुआ है। द प्लेन ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ टू डायमेंशनल फिगर। हमारे पास जो प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, उसमें हम लोग टू डायमेंशनल फिगर को स्टडी करते हैं। कहते हैं इक्लोडियन ज्योमेट्री का आपको पता है तो बता दें। ठीक है, व्हाट इज़ इक्लोडियन ज्योमेट्री। बेटा इक्लोडियन ज्योमेट्री में हम लोग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास पहला टॉपिक है आइडेंटिफाई एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम लोगों ने एंगल क्या होता है पहले वो देखेंगे। ठीक है, और एंगल के 2 स्पेसिफिक यूनिट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। ठीक है, सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन है, अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रे। कहते हैं एक प्लेन फिगर है जो क्या बन रही है, 2 रे से बन रही है। अब रे क्या होता है, ये ना मैं आपको 3 डिफरेंस दिखाने लगी हूँ, ये अपने को ना याद रखने हैं। बेटा एक ऐसे लगी हो ना, ये वाली मतलब लाइन लगी हुई हो। ठीक है, अगर इसके एक एंड पे एरो लगा हो तो ये हमारे पास रे होती है। ठीक है, ये हमारे पास रे होती है। अगर इसके दोनों एरो पे ये लगा हो, ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा हो तो ये हमारे पास लाइन होती है। ठीक है, अगर ऐसे लगा हो और दोनों एंड पॉइंट मतलब ठीक है दोनों इसके एंड पॉइंट हो तो ये बेटा ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ना रे की बात की है, मतलब एक उसका एंड पॉइंट होगा और दूसरे पे एरो लगा होगा। एरो लगे करने का मतलब होता है कि नेक्स्ट होने लाइन चलती जा रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रे। एक प्लेन फिगर है जो 2 रे से मिलकर बनेगी, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। उनका एंड पॉइंट क्या होगा, दोनों रे का एंड सेम होगा, उसे क्या बोलेंगे, एंगल। ये देखें, ये हमारे पास एक रे है, ये हमारे पास दूसरी रे है, और ये देखें दोनों एक ही एंड पॉइंट पे मिल रही है, ये वाले पे। ठीक है, तो इस तरह की फिगर बनने वाले को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है बेटा, एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास द 2 रे आर नाउन एज द साइड्स ऑफ द एंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को ये साइड है एंगल्स की। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, जो कॉमन जहाँ पे ये आप मीट करेंगे आपस में, उससे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये आपस में मिलती हैं। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मैयर ऑफ ओपनिंग बिटवीन द रे इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, जहाँ कहते हैं वो अमाउंट ऑफ रोटेशन और या फिर मैयर ऑफ ओपनिंग बिटवीन द टू दीज रेज, इन दोनों के दरमियान जो चीज़ बनेगी ये वाला। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, ये एंगल होता है हमारे पास। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी आर रेस एंड एंगल ए ओ बी। हमारे पास ये ओ बी भी रे है, ओ ए भी रे है, लेकिन ए ओ बी। अच्छा, जब एंगल लिखते हैं ना, जो सेंटर वाली चीज़ होती है ना, जैसे ए और बी लिखा है, दरमियान में क्या आ रहा है, ओ, तो ये ओ वाले पे हमारे हमेशा एंगल होगा। तो रिटर्न इसे कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, या फिर ए के ऊपर ही आप छोटी से ऐसे करके लगा दें, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द एंगल इज सेट टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन। हम एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में तब बोलेंगे इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। अगर एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले और उसका वर्टेक्स कहाँ पे जाए, उसके ओरिजिन पे हो। दूसरा क्या है, वन ऑफ इट्स रे, उसकी एक रे द इनिशियल साइड लाई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो क्या हो, पॉजिटिव। जैसे ये देखें हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमें पता है ये 0 होता है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, कहते हैं उसकी एक रे क्या हो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, अच्छा ये टाइप्स लिखे हुए हैं कुछ एंगल्स की, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 एंगल होता है ना बेटा, वो हमारे पास एक्यूट होता है। ठीक है, लेस देन 90, 0 से 90 के इन बिटवीन हमारे पास आता है। 90 इंक्लूड नहीं होता, 90 से छोटा आएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से 180 के दरमियान। ठीक है, राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें जब एंगल क्या हो, 180 का। ये देखें, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमारे पास 90 है और ये 180 है, तो देखिए 180 पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, तो इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। और कितने पे होता है, 120 पे, 180 पे। अगर रिफ्लेक्स एंगल है 180 से लेके 360 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कौन से एंगल होंगे, 160 तक के होंगे। और फुल रोटेशन, जब एक चक्कर यहाँ से शुरू होके एंड पे ख़त्म हो जाए तो बेटा हमारे पास फुल रोटेशन बनती है 360 एंगल की। सी पॉइंट है इसका, द अदर रे द टर्मिनल साइड डिटरमाइन द डायरेक्टिव ऑफ द एंगल। जो दूसरी रे होगी वो हमें बताएगी कि डायरेक्शन क्या है इस एंगल की। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक इनिशियल रे होती है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ये दूसरी हमारे पास एक टर्मिनल साइड होती है जो कि हमें एंगल की क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एंगल को बेसिकली हम लोग ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि थीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा एंड गैमा। इसे अल्फ़ा बोलते हैं, ये बीटा है और ये बेटा गैमा है।
पॉजिटिव एंगल्स, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ़ द टर्मिनल साइड इज़ रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है ना, ये हमारे पास क्लॉक हो तो ये हमारे पास 1 होता है, यहाँ पे 12 और ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। और सुई किस तरफ घूमती है, इसी तरफ घूमती है ना, ऐसे, ठीक है, इस तरफ को घूमती है। अभी देखें एंगल किस तरफ को घूम रहा है, ऐसे। काउंटर क्लॉकवाइज क्या होगा, घड़ी ऐसे घूमने की बजाय इसको उल्टा घूमे, ऐसे घूमे, ठीक है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो हमारे उस तब क्या होगी इनिशियल साइड, अब हमारे पास एंगल क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और ये हमारे पास ये टर्मिनल साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टर्मिनल साइड है ना, और ये एंगल ये उसकी सॉरी ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको शो करेगी, ये पॉजिटिव एंगल को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह इसके नेगेटिव कब होगा हमारे पास, जब ये क्या हो, क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हो। द एंगल विल बी नेगेटिव इफ़ द टर्मिनल साइड इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगी तो इसकी साइड हमारे पास जो एंगल लेंगे वो नेगेटिव एंगल लेगा। और द एंगल इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तब एंगल कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे जब पॉजिटिव लेंगे तो एंगल हमेशा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। को टर्मिनल एंगल आर एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड। कहते हैं वो हमारे पास वो होते हैं एंगल जो कि शेयर करते हैं सेम, उनकी इनिशियल साइड सेम होती है। एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन, और कोई टर्मिनल साइड जो सी होती है वो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पे होती है। बट दे मे बी हैव डिफरेंट मेजर, लेकिन इनकी मेजरमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी टर्मिनल साइड स्टैंडर्ड पोजीशन पे होनी चाहिए और सेकंड हमारे पास क्या है, सेम इनिशियल साइड होनी चाहिए। द एंगल डिफर बाय द मल्टीपल ऑफ 360 और 2π। 360 को ही हम लोग रेडियन में 2π बोलते हैं, 2π रेडियन। कहते हैं ये हमारे पास कितने से डिफर करते हैं वहाँ 360 से या फिर 2π से। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, अभी देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट एंगल है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 45, ये हमारे पास 45 एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ से एक रोटेशन शुरू हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है, अब यहाँ से जाके ये पूरी रोटेशन कंप्लीट करे, ठीक है, पूरी रोटेशन कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा, 360 और लगाया, ठीक है। 360 में 45 ऐड कर दें, 45 ऐड कर दे तो हमारे पास 5, 6 और 4 10 और ये 405 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक तो ये एंगल में मेजर कर सकते हैं, इस तरह पूरी रोटेशन कंप्लीट कर, एक नीचे से भी आ सकते हैं हम लोग नेगेटिव की तरफ, यहाँ से ये 45 है, ये टोटल कितना है 360 का, 360 में से 45 निकाल दें ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी बचेगा 315। तो दो इसकी बन सकते हैं को टर्मिनल, एक पॉजिटिव में 406 अगर हम 360 इसमें ऐड कर दें, और दूसरा क्या है 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यही लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 45, 405 एंड 316 आर को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है को टर्मिनल एंड 405 कैसे बना है, 360 में 45 ऐड करके, और इसी तरह -315 कैसे बना है, 45 में से 360 को माइनस करके, ठीक है। अब ये हम लोगों ने को टर्मिनल के रेलिवेंट ना हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें वो कह रहे हैं फाइंड इन विच क्वाड्रेंट एंड फॉलोइंग लाइज एंगल लाइज। कहते हैं इसका कोऑर्डिनेट पहले बताए, क्वाड्रेंट बताएं हमें कहाँ पे लाई कर रहा है। मैं भी आपको क्वाड्रेंट बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। राइट को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इसके अलावा हमें बताएं कि ये कहाँ पे इसका को का टर्मिनल एंगल हमें लिख के दें हर एक का एक कोऑर्डिनेट देख लें क्या होता है। ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है ये 0 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और पूरा चक्कर कंप्लीट होके हमें क्या मिलता है 360 डिग्री। अब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला है ना, यह इसे बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हर एक का क्वाड्रेंट भी बताना है बेटा। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। ये तो हम लोगों ने क्वाड्रेंट फाइंड करना है जहाँ पे एंगल लाई कर रहा है। विच को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, इसके अलावा हम लोगों ने हर एक का एक को टर्मिनल फाइंड करके देना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 65 डिग्री, तो हमारे पास ये 65 बना ले, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन पर आए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई का एक्सिस है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये हमारे पास 0 डिग्री है, 90 के गैप रखना है अंदर, ठीक है। 90 ऐड करें तो 90 आ जाएगा, 0
जीरो में, 90 ऐड किया तो 180, 180 के बाद 270 और 360 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 65 है, तो 65 हमें नज़र आ रहा है 0 से लेके 90 के दरमियान बनेगा, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है, ये 65 का एंगल है। तो एक हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो लिखते हैं लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरी चीज़ क्या पूछी उन्होंने, को टर्मिनल एंगल बताना है इसका। अब ये देखें हमारे पास इसका दो तरीके हैं को टर्मिनल फाइंड करने के, ठीक है, एक प्लस करके और एक माइनस करके। ठीक है, तो मैंने बुक का आंसर देखा है जिसमें उन्होंने प्लस करके लिखा है तो प्लस करके लिख दिया, और जिसका नेगेटिव लिखा है मतलब माइनस करके लिखा है तो उसका माइनस करके लिख दिया। ठीक है, अब ये है हमारे पास, यहाँ से अब ये शुरू होगा, यहाँ से वापस पूरा चक्कर कंप्लीट करके यहाँ आएगा। ठीक है, ये तो ये हमारे पास कितना, इसमें 360, ये इसमें पूरी रोटेशन कितनी होती है हमारे पास 360 की, तो हमारे पास 65 में 360 ऐड कर दें तो हमारे पास 425 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 135 डिग्री, अगेन इससे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं, इसके ऊपर इसके डिग्रीज लिखें 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, अब 135 है तो 90 और 180 के इन बिटवीन हमारे पास 135 कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास ये एंगल कितना है 135 का। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, ये फर्स्ट है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल लिखे। ठीक है, अब ये करें, अब ये 135 है ना, तो बाकी ये वाला कितना बचता है, अगर यहाँ से इस तरफ आए तो क्या करें, 3 फुल रोटेशन हमारे पास कितनी है 360 की, 360 में से 135 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो 135 माइनस 360 आएगा। ठीक है, 360 तो हमारे पास आ जाएगा -225। ठीक है, 225 डिग्री का हमारे पास, -225 डिग्री का हमारे पास ये को टर्मिनल एंगल मिलेगा हमें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -40। ठीक है, इसका हम लोगों ने देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पहले इसकी XY प्लेन बनाएं। ठीक है, अब ये हमारे पास माइनस है, मतलब ये क्लॉकवाइज की मूवमेंट है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये फोर्थ में जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये एंगल आएगा -40 डिग्री का। ठीक है, तो ये तो लिखते हैं लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा क्या आएगा, को टर्मिनल एंगल लिखना है हम लोगों ने, तो बेटा यहाँ से है ना, तो ये पूरा हमारे पास इसकी रोटेशन कंप्लीट करें, अगर वहाँ से ये वापस घूम के यहाँ तक आएगा तो कितना आएगा, ये 360 रोटेशन आएगी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास 360 इसमें ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -40 + 360, तो हमें नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा 220 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 210 का सेम है, ये भी हमारे पास पहले क्वाड्रेंट बनाएं। ठीक है, अब यहाँ 210 कहाँ पे आएगा, 180 और 270 के इन बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास बनेगा 210 का, तो लाइज इन, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है। को टर्मिनल एंगल लिखना है बेटा, ये हमारे पास 210 है, तो यहाँ से अगर आएँ हम लोग, यहाँ से ये एंगल कितना होगा, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो 360 टोटल है, 360 में से ये 210 माइनस कर दें। ठीक है, 210 माइनस 360 तो हमारे पास -150 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पे जो आएगा को टर्मिनल एंगल, वो -150 का होगा। नंबर 5 है हमारे पास -150 डिग्री। ठीक है, माइनस है तो हम लोग नीचे से ही आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये हमारे पास है 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मतलब 90 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 180 डिग्री, तो ये हमारे पास ना -90 और -80 के इन बिटवीन -150 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल है, एक वन रोटेशन इसकी कंप्लीट करें वापस। ठीक है, तो ये हमारे पास 360 इसमें ऐड करें, 360 ऐड किया तो हमारे पास 210 आ गया। ठीक है, 210 डिग्री का हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। हमारे पास ना नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री मेजरमेंट्स का। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री मेजरमेंट्स क्या होते हैं और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास अ डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। डिग्री हमारे पास एक यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए। इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ फुल रोटेशन। ये अपनी फुल रोटेशन का 1/360वां हिस्सा होता है। ठीक है, इट सिंपलर टर्म अ डिग्री इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ कंप्लीट सर्कल बीइंग 360। और ये पूरा 360 हमें एक एंगल लगता है, ये सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है एंगल बनता है 360 में एक चक्कर कंप्लीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये फुल सर्कल क्या होता है, राइट सर्कल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, फुल सर्कल है आ फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल ऑफ 360। अगर यहाँ से शुरू करें और उसकी फुल रोटेशन अगर आ जाए तो हमारे पास ये बेटा 360 का एंगल कवर कर लेती है। ठीक है, इसे फुल रोटेशन हमारे पास कितने की होती है 360 की, राइट एंगल है। 1/4 ऑफ द फुल रोटेशन
और द 4 और आ 90 एंगल इस कॉल्ड द राइट एंगल। ठीक है, ये देखिए इससे 4 पोर्शन बनते हैं ना, तो इसका 4वां हिस्सा 1/4 1/4 को बोलते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं आपस में 90 डिग्री के होता है। ये भी 90 का, इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल है, इन दोनों के भी और इन दोनों के भी, तो सब में 90 का गैप है। तो हमारे पास अगर 90 का डिग्री का एंगल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन। ठीक है, फुल रोटेशन का क्या करना है, हाफ 360 फुल रोटेशन है ना, तो 360 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 180 आता है, तो हाफ इसलिए बोल रहे हैं उसे, मैयर 180 डिग्री। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे 0 है, ये 90 है और ये 180 है। तो देखिए बेटा 180 पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसलिए इसे स्ट्रेट एंगल बोला जा रहा है। द डिग्री मैयर इन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। अब कहते हैं डिग्री को क्या कर रहे हैं, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं मिनट में एंड सेकंड में। मिनट के लिए ऊपर एक ऐसे लगा देना है, एक ऐसे निशान। ठीक है, और हमारे पास सेकंड के लिए ये 2 लगा देने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, इस लाइन का मतलब है मिनट, और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। हमारे पास 1 डिग्री क्या आएगा, अगर डायरेक्ट सेकंड में जाएंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 3600 आ जाएगा, 3600 सेकंड आता है। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री को मिनट्स में। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया, ये देखिए एग्जाम्पल 1 दी है, हमें क्वेश्चन दिया गया डेसिमल में। ठीक है, सिर्फ डिग्री में है, तो कह रहे हैं इसे कन्वर्ट कर दे डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है, डिग्री है जो हमारे पास फुल डिग्री है पॉइंट से पहले वाला, तो इसका इंटेग्रल पार्ट है वो क्या है 73, उसको डिग्री लिख लें 73 डिग्री। ठीक है, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट होगा ना 0.12 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको करना है हम लोगों ने 60 से मल्टीप्लाई। वो देखिए 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, 60 मिनट के इक्वल है, तो हमारे पास जो इसका डेसिमल पार्ट होगा वो वाला लेना है। टेक द डेसिमल पार्ट 0.12 एंड मल्टीप्लाई बाई 60। उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई किया तो 7.2 आ गया। अब जो 7 होगा, जो होल नंबर है हमारे पास इसका, वो हमारे पास इसका मिनट लिख दें। अब फिर डेसिमल बच रहा है, वो क्या बचेगा 0.2 ले और इस सेकंड में कन्वर्ट कर दें। सेकंड स्टेप हमारे पास, नाउ टेक द डेसिमल पार्ट 0.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड आएगा, तो क्या आया 73 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और 12 सेकंड, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। सेम एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले तो 109 इसका होल में डिग्री लिख लें, पहला पार्ट आ गया। अब ये हमारे पास 0.42 है। ठीक है, इसको क्या करें 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22.5 आया। 22 के ऊपर मिनट लगा दें। ठीक है, 25 के ऊपर। ठीक है, और 2 हमारे पास 0.2 यहाँ से रह गया, 0.2 को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेकेंड। तो ये जाएगा 109 डिग्री 25 मिनट एंड 12 सेकेंड, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। हम लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है, 3 ही सवाल है, डिग्री मिनट और सेकंड में। नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 है 123.456 डिग्री। ठीक है, इसका पॉइंट से पहले वाला जो इंटेग्रल पार्ट है उसे डिग्री में लिख लें पहले, तो ये हमने लिख लिया। फिर एक डेसिमल पार्ट है 0.456, इसे मल्टीप्लाई कर दें 60 से। ये 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 27.36। ठीक है, अब जो 27 है इसे क्या करें, इसे मिनट में लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, मिनट में आ गया, और बाकी इसका फिर डेसिमल पार्ट लें 0.36। ठीक है, ये लिया और इसे 60 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास मिल गया 21.6। इसके ऊपर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जाएगा 22 पे। ठीक है, वैसे बुक पे नहीं किया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही रखें 21.6। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये मिनट है, सेकंड है। ठीक है, तो 123 इनको तीनों को इकट्ठा करके लिख लें, 123 डिग्री 27 सेकंड एंड 21.6 मिनट सेकंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 58.7891 डिग्री। ठीक है, इसका जो इंटेग्रल पार्ट है इसका लें। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला, वो हमारे पास डिग्री आ जाएगा, डिग्री हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्री। इसका डेसिमल पार्ट लें और इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें। डेसिमल पार्ट लिया और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये हमारे पास 47.346 आ गया। तो 47 हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, और इसका डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करें 60 से। 60 से किया तो हमारे पास आ जाएगा 20.76 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इन सब को इकट्ठा लिख दें, तो 58 डिग्री 47 सेकंड डिग्री मिनट 20.76 सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 90.5678
डिग्री, ठीक है। 90 ये ले पहले डिग्री में, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। डेसिमल पॉइंट ले, इसे 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 34.068 आ गया। 34 हमारे पास मिनट आ जाएगा। अब जो इसका डेसिमल ले और इसे 60 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 4.08 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तीनों को लिखें तो ये हमारे पास इकट्ठा करके तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री मिनट एंड सेकंड टू डेसिमल, ठीक है। पहले हमें डेसिमल में क्वेश्चन दिए गए थे, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया है। अब डिग्री मिनट और सेकंड दिया है तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, कीप द डिग्री एज दे, कन्वर्ट मिनट टू डेसिमल डिग्री, ठीक है। इस मिनट को क्या करना है, डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड द नंबर बाय मिनट बाय 60, जो मिनट का नंबर होगा उसे 60 से डिवाइड कर दें। एंड कन्वर्ट सेकंड टू डेसिमल डिग्री, वो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड द नंबर सेकंड बाय, जो सेकंड होगा उसे 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। और जो मिनट आएगा उसे 60 से डिवाइड करना है। तो ये देखिए इसकी एग्जांपल है 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। तो पहले डिग्री को तो वैसे का वैसे रखे ना 45 को, ठीक है। अब मिनट है, ये 45 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0.75, ठीक है। और सेकंड क्या है 45, इसको सेकंड है तो सेकंड को हम लोगों ने करना है, इसको 3600 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0125। इन तीनों को ऐड करें, 45 को, 0.75 को और 0.0125, ऐड देम टुगेदर, इन तीनों को आपस में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इन तीनों को ऐड किया तो बेटा हमारे पास 45.7625 आ गया, ठीक है। ऊपर डिग्री लिखा दें तो हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 94 डिग्री 27 मिनट 54 सेकंड। फर्स्ट हमारे पास तो 94 को वैसे ही रखें क्योंकि उसके ऊपर पहले डिग्री है। 27 को 60 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 0.45 आ जाएगा। 54 है, उसे डिवाइड कर दें 3600 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.015। इन तीनों को आपस में जमा कर दें तो 94 0.45 0.015 को जमा कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 94.465। डिग्री लगाएं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री, ठीक है। इसके भी 3 क्वेश्चन है और इससे क्या करना है, हम लोगों ने डिग्री डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। अब याद रखना है जो मिनट है उसे 60 से डिवाइड करना है उसे, और जो हमारे पास सेकंड है उसे 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3600 होता है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो हमारे पास 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो 65 एज इट इज लिखें प्लस, अब ये 32 है, इसे डिवाइड कर दे 60 से, ठीक है। और ये 15 है, ये हमारे पास सेकंड है, तो इसे 3600 से डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.5333, ये 33 आगे सोन चलता जा रहा था, ठीक है। तो इसे इसके बाद पॉइंट के बाद ना 4 डिजिट लिख लें आप लोग, इनफ है। तो 15/3600 लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0042। तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 65.5375 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। अब मिनट है तो उसको 60 से डिवाइड कर दें, जो सेकंड है और उसको 3600 से डिवाइड कर दें और दोनों में प्लस लिख दें, ठीक है। तो हमारे पास 18 को 60 पे डिवाइड किया तो 0.3 मिला, 45 को 3600 पे किया तो 0.01265 मिला, ठीक है। तीनों को जमा करें तो हमें मिला 42.3125 डिग्री। लास्ट पार्ट है हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। 45 को 60 पे डिवाइड करें और 36 को 3600 पे डिवाइड करें और दरमियान में प्लस लगाएं। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.75 आ गया। 36 को 3600 से डिवाइड किया तो 0.01 आ गया। तीनों को ऐड करें तो हमें मिला 78.76 डिग्री, ठीक है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।